स्पंजी बोन में स्पंजी बोन आर कॉल्ड कैंसिलस और ट्रेबिकुलर बोन इज अ पोरस एंड हाईली वेस्कुलर बोन। स्पंजी बोन को हम कैंसिलस भी बोल सकते हैं, टेरेबिकुलर भी बोल सकते हैं, जो कि पोरस होती हैं। पोरस का मतलब ये है कि इनमें आसानी से कोई चीज़ ड्रब्स हो सकती है। पोरस जैसे स्पंज होता है ना, स्पंज भी पोरस होता है। मोस्टली लोकेटेड एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन, ये ज़्यादातर लोकेटेड होता है ज़्यादातर मौजूद होता है हमारी लॉन्ग बोन्स के आखिर में। अनलाइक कॉम्पैक्ट बोन, द ल्यूकेनाई ऑफ स्पंजी बोन आर फाउंड इन अ लेटिस लाइक नेटवर्क ऑफ मैट्रिक्स स्पाइक और टेराबिक्यूलाई। सिंगुलर जो है वो टेराबिक्यूला। चलें जी। अनलाइक कॉम्पैक्ट, the osteocytes of spongy bone are irregularly placed within the trabeculi. ऑस्टियोसाइट, स्पंजी बोन के जो ऑस्टियोसाइट्स हैं वो इरेगुलरली प्लेस्ड होते हैं ट्रेबिकुलाई के अंदर। द स्पेसेस बिटवीन ट्रेबिकुलेटेड नेटवर्क मेक स्पंजी बोन लाइटर एंड लेस डेंस देन कॉम्पैक्ट बोन। क्योंकि ये इरेगुलरली प्लेस्ड होते हैं, बिल्कुल कॉम्पैक्ट, बिल्कुल एक साथ चिपके हुए प्लेस नहीं होते हैं, थोड़े लूजली प्लेस्ड होते हैं। इसकी वजह से ये लाइटर होते हैं और इनके डेंसिटी भी इनकी कम होती है एज़ कम्पेयर टू कॉम्पैक्ट बोन। The spaces in some spongy bone contain red bone marrow where the blood cells are formed. स्पेसेस जो है स्पंजी बोन के अंदर, जैसे कि मैंने ऊपर कहा कि स्पेसेस होती हैं, ये लाइटली एक दूसरे से इतने चिपके हुए नहीं होते, थोड़े स्पेसेस होती हैं इनके बीच में। ये अक्सर जो हैं वो रेड बोन मैरो कंटेन करते हैं जहाँ पे ब्लड सेल्स बने जाते हैं। कॉम्पैक्ट बोन मतलब कॉम्पैक्ट बोन की तरह नहीं है, ये कॉम्पैक्ट बोन से डिफरेंट है। ल्यूकेनाई जो है, स्पंजी बोन का जो ल्यूकेनाई है वो लेटिस लाइक नेटवर्क और मैट्रिक्स स्पाइक कॉल्ड ट्रेबिकुलाई में मौजूद होता है। उसकी तरह उसका ल्यूकेनाई जो है वो ओस्टिसाइट के स्मॉल कैविटी में मौजूद नहीं होता। उसका ल्यूकेनाई जो है वो स्पंजी बोन में फाउंड होता है, लेटिस लाइक नेटवर्क के अंदर। द ओस्टिसाइट ऑफ स्पंज, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बोन आ गया। जैसे कि मैंने आपको कहा, बोन का कॉम्पैक्ट पार्ट ये होता है, बोन की ब्लड वेसल्स बोन के अंदर होती हैं, नर्व भी अंदर होती हैं। ये आ गया स्पंजी बोन। स्पंजी बोन बिल्कुल स्पंज की तरह होती है, यहाँ पे सब चीज़ें लूजली कनेक्टेड होती हैं, दैट्स व्हाई ये लाइट होता है, डेंस नहीं होता एज कम्पेयर टू कॉम्पैक्ट बोन। Type of bone cell. The process of bone growth and repair is carried out by 4 different type of cells. These cells are involved in making and breaking the bone. तो जो बोन का जो ग्रोथ का और रिपेयर का जो सिस्टम होता है वो 4 डिफरेंट टाइप्स के सेल से होता है। ये सेल्स जो हैं बनाते भी हैं हमारी बोन को और तोड़ते भी हैं हमारी बोन को। Osteogenic cells are the stem cells that are found in the cellular layer of endosteum and periosteum. ऑस्टियोजेनिक सबसे नंबर 1 पे आ गया ऑस्टियोजेनिक सेल, जो कि स्टेम सेल्स होते हैं, जो कि हमारी सेलुलर लेयर एंडोस्टियम एंड पेरियोस्टियम में पाए जाते हैं। दीज आर डिफरेंशिएटेड सेल एंड हैव एबिलिटी टू डिवाइड। ये जो हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं और इनके अंदर एबिलिटी होती है डिवाइड करने की, अपने आप को कम करने की। द एस्ट्रोजेनिक सेल डेवलप इनटू ऑस्टियोब्लास्ट्स। ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो हमारे दूसरे दूसरा टाइप आ गया सेल का। ऑस्टियोब्लास्ट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन। ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो जो हमारा न्यू बोन बनाने का जो काम करता है सेल, वो ऑस्टियोब्लास्ट कहलाता है। दे आर मोस्टली फाउंड इन द एरियाज वेयर बोन ग्रोथ अकर्स। जैसे कि मैंने अभी कहा, ये सेल ज़्यादातर वहीं पाया जाता है जहाँ पे बोन की ग्रोथ होती है, जहाँ पे हड्डी की ग्रोथ होती है। दीज सेल्स आर सीक्रेट कोलेजन। कोलेजन हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कोलेजन क्या होता है, अभी आप लोग सिर्फ यहीं तक रहें। तो नंबर 1 हमारी टाइप हो गई ऑस्टियोजेनिक सेल, दूसरी हमारी टाइप हो गई ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ऑस्टियोजेनिक सेल जो है वो आगे जाकर ऑस्टियोब्लास्ट सेल बन जाते हैं। आप इस टाइप ऑफ बोन सेल की डायग्राम में देख सकते हैं। ये है हमारा ऑस्टियोजेनिक सेल, जो कि हमारा स्टेम सेल है, जो कि कन्वर्ट हो जाता है फिर ऑस्टियोब्लास्ट सेल फॉर्म बोन मैट्रिक्स, जो कि हमारी बोन बनाता है। और ये 2 टाइप हम आगे जाके पढ़ेंगे, जो कि है ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोक्लास्ट।